नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। शिक्षा मंत्री की बड़ी घोषणा, जनवरी फरवरी 2021 में नहीं होगी बोर्ड परीक्षा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 22 दिसंबर को शिक्षकों के साथ लाइव बातचीत कर रहे थे। बता दें, श्री पोखरियाल कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए आगामी सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2021 की चर्चा कर रहे थे और उन्होंने ट्वीट पर शिक्षकों द्वारा साझा किए गए प्रश्नों के संचालन के तरीके, सीबीएसई परीक्षा की तारीखों, समय सारणी के बारे में जानकारी दी। शिक्षा मंत्री एक शिक्षक के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि फरवरी 2021 में 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा का आयोजन हर साल होता आया है, पर इस साल कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखकर ये संभव नहीं लग रहा है। फरवरी 2021 के बाद विचार करके बोर्ड परीक्षा की तारीखों की घोषणा की जा सकती है। सर्द हवाओं ने झारखंड में ठंड का प्रकोप बढ़ा दिया है। बता दें, रांची में कनकनी बढ़ गई है। राज्य के अन्य जिलों में मौसम का भी ऐसा ही हाल है। सर्द हवाओं का असर गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद और रांची में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार यह स्थिति अभी 2 से 3 दिनों तक बरकरार रहेगी। बता दें, पिछले 24 घंटा के दौरान राज्य में अधिकतम तापमान चाईबासा का 26 डिग्री, वहीं न्यूनतम तापमान 6.1 डिग्री पलामू जिला के मुख्यालय मेदिनीनगर में रिकॉर्ड किया गया है। 10वीं और 12वीं के स्कूलों में नहीं होगी जाड़े की छुट्टियां। मैट्रिक और इंटर बोर्ड परीक्षा की तैयारी के मद्देनजर राज्य में 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए खोले गए हाई और +2 स्कूल में जाड़े की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। इन स्कूलों में 25 दिसंबर को क्रिसमस की छुट्टी के अलावा अन्य किसी कार्य दिवस पर कोई छुट्टी नहीं रहेगी। इसके अलावा सभी शिक्षकों को स्कूल में ई-विद्यावाणी ऐप के जरिए ऑनलाइन हाजिरी बनानी होगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक जटाशंकर चौधरी ने मंगलवार को इसकी अधिसूचना जारी की। बता दें, हाई और +2 स्कूल में 26 दिसंबर से 31 दिसंबर तक जाड़े की छुट्टियां निर्धारित की गई थी। रांची में नौसेना इकाई के स्थापना को मंजूरी। एनसीसी के रांची स्थित ग्रुप मुख्यालय के अधीन नौसेना इकाई की स्थापना होगी। बता दें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके लिए विभिन्न कोटि के पदों के सृजन की स्वीकृति भी दी गई है। अब इससे संबंधित प्रस्ताव अगली कैबिनेट बैठक में भेजा जाएगा। नौसेना इकाई की स्थापना का प्रस्ताव पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग ने तैयार किया है। झारखंड के सभी थानों में पदस्थापित पुलिसकर्मियों को सप्ताह में 1 दिन का मिलेगा अवकाश। झारखंड के सभी थानों में पदस्थापित पुलिसकर्मियों को सप्ताह में 1 दिन का साप्ताहिक अवकाश मिलेगा। पुलिस मुख्यालय सूत्रों ने बताया कि इस संबंध में सभी जिले के एसएसपी, एसपी को जल्द पुलिस मुख्यालय की ओर से आदेश जारी किया जाएगा। पुलिसकर्मियों को सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी मिलने से वह तनाव से मुक्त होंगे और उन पर काम का प्रेशर कम होगा। बता दें, डीजीपी एमवी राव ने बताया कि राज्य के सभी थानों में पदस्थापित पुलिसकर्मियों को सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी दी जाएगी ताकि वह अपने परिवार के साथ समय बिता सके और अपना घरेलू काम को भी कर सके। 2 लाख का इनामी पीएलएफआई एरिया कमांडर पुनई उरांव मुठभेड़ में ढेर। रांची पुलिस ने नगड़ी थाना क्षेत्र के चेट्टे गांव में मुठभेड़ में 2 लाख के इनामी पीएलएफआई एरिया कमांडर पुनई उरांव को मार गिराया है। एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए पुनई उरांव को मार गिराया है। बता दें, पुनई उरांव के ऊपर झारखंड पुलिस ने 2 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। पुनई, खुट्टी, गुमला और रांची के सीमावर्ती क्षेत्रों में आतंक बना हुआ था। पुनई उरांव के खिलाफ रांची और खुट्टी के अलग अलग थानों में कुल 14 मामले दर्ज हैं। नए साल में गतिविधियों में आएगी तेजी, विकास को मिलेगी रफ्तार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि नए साल में सरकार की गतिविधियों में तेजी आएगी, विकास की रफ्तार को गति दी जाएगी। इसकी कार्य योजना तैयार कर ली गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को साहेबगंज जिले के पतना में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 29 दिसंबर को सरकार के 1 साल पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर कई योजनाओं की सौगात जनता को देंगे। जनहित से जुड़े मुद्दे सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। इसमें किसी तरह की कोताही न हो, इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। वित्त मंत्री ने डीवीसी के बकाया भुगतान को लेकर की बैठक। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने डीवीसी के बकाया भुगतान को लेकर मंगलवार को विभाग के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बता दें, बैठक में ऊर्जा विभाग के भी वरीय अधिकारी उपस्थित थे। उरांव को विभागीय अधिकारियों ने यह जानकारी उपलब्ध कराई कि डीवीसी की ओर से बिजली बकाया को लेकर पूर्व में राज्य सरकार पर जो 5800 करोड़ रुपए के बकाया का दावा किया गया था, उस संबंध में पूर्व में ही बिजली विभाग की ओर से डीवीसी और केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय को पत्र लिखकर यह जानकारी उपलब्ध करा दी गई थी। डीवीसी का झारखंड सरकार पर सिर्फ
3500 करोड़ रुपए का बकाया है, जिसमें से 1417 करोड़ रुपए डीवीसी के बकाये के रूप में राज्य सरकार के खाते से पूर्व में ही राशि की कटौती कर ली गई है। झारखंड में 209 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है, जो रांची से 104, पूर्वी सिंहभूम 31, बोकारो 18, धनबाद 11 तथा रामगढ़ से 10 नए संक्रमित मिले हैं। दुमका, पाकुड़, साहिबगंज तथा सरायकेला खरसावां में कोई नया संक्रमित नहीं मिला है, जबकि अन्य जिलों में 10 से कम संख्या में नए संक्रमित मिले हैं। झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या 1,13,407 है, जबकि 1,10,758 लोग स्वस्थ हुए और 1,014 की मृत्यु हो गई। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 1,99,304 है, जबकि 96,62,697 लोग स्वस्थ हुए और 1,46,476 की मृत्यु हो गई। भारत में नए केस 23,880 मिले हैं। भारत में कुल एक्टिव केस 2,87,432 है, वहीं झारखंड में एक्टिव केस 1,635 है। किसान कर्ज माफी पर 29 दिसंबर को घोषणा। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने दावा किया है कि 1 रुपये में किसानों के 50,000 रुपये तक ऋण माफ किए जाएंगे। 29 दिसंबर को सरकार 1 साल पूरा करने जा रही है। इस मौके पर किसानों को सौगात दिया जाएगा। कांग्रेस ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में किसानों की कर्ज माफी का वादा। बंगाल चुनाव से पहले झारखंड में रेड जोन को सक्रिय करने की तैयारी में नक्सली। पश्चिम बंगाल में संभावित चुनाव को लेकर नक्सली रेड जोन को पुनर्जीवित करने की तैयारी में जुटे हैं। इस क्षेत्र में नक्सलियों की गतिविधियां बढ़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल के सीमांचल वाले इलाकों की LRP बढ़ा दी गई है। बता दें, रेड जोन जो पिछले कई साल से खामोश था, वहां नक्सलियों की गतिविधियां के प्रमाण मिलने लगे हैं। खुफिया शाखा के सूत्रों के मुताबिक नक्सली इस इलाके में अपने आप को पुनर्स्थापित करने की कोशिश करने की तैयारी कर रहे हैं। दुग्ध क्रांति की दिशा में 6 माह में झारखंड को मिलेंगे 3 नए मिल्क प्लांट। झारखंड सरकार ने दुग्ध क्रांति की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाया है। प्रदेश को 3 और नए प्रोसेसिंग प्लांट 6 माह में मिलेंगे। पहला प्लांट देवघर सारठ में लगेगा, जिसका उद्घाटन 28 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। बता दें, इसकी क्षमता 50,000 लीटर मिल्क प्रोसेसिंग की होगी। वहीं साहेबगंज और पलामू में प्लांट खोले जाएंगे। साहेबगंज का प्लांट मार्च महीने और पलामू का प्लांट जुलाई महीने के करीब खुलने की संभावना है। CRPF झारखंड सेक्टर के IG डॉक्टर महेश्वर दयाल गत सोमवार को मुठभेड़ में PLFI के रीजनल कमांडर और 15 लाख के इनामी उग्रवादी जिंदल गुड़िया को मार गिराने वाले जवान का हौसला बढ़ाने CRPF 94 बटालियन परिसर पहुंचे। उन्होंने अभियान में शामिल CRPF के जवानों से मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाया और अभियान को अंजाम देने को लेकर बधाई दी। इसके बाद उन्होंने अभियान में शामिल अधिकारियों और जवानों को विभाग की ओर से नगद राशि व प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया। लोहरदगा DC ने शिक्षा विभाग की समीक्षा की। लोहरदगा उपायुक्त दिलीप कुमार टोपो की अध्यक्षता में मंगलवार को शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में उपायुक्त ने निर्देश दिया कि जो विद्यार्थी कक्षा 8 में उत्तीर्ण होने के बाद कक्षा 9 में प्रवेश करते हैं, उनका ठहराव 100% सुनिश्चित किया जाए। ऐसे विद्यार्थियों का डाटाबेस तैयार किया जाए जो अपने माता पिता के साथ पलायन कर जाते हैं और पढ़ाई अधूरी रह जाती है। अगर उनके माता पिता के रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों में पलायन की वजह से उनकी पढ़ाई छूट जाती है, तो इस डेटाबेस के आधार पर उन लोगों को इसी जिला में रोजगार मुहैया कराने का कार्य जिला प्रशासन द्वारा किया जाए। किसानों की समस्याओं को लेकर मेयर ने की कृषि मंत्री से मुलाकात। राज्य सरकार किसानों को उनके उपज धान का निर्धारित मूल्य भुगतान करने में पूरी तरह विफल है। किसान खलिहानों में जमा किए गए धान की बिक्री के लिए परेशान है। उन्हें अब तक न तो मंडी की सुविधा मिली है और न ही राज्य सरकार की ओर से खोले गए धान क्रय केंद्र का। मंगलवार को ये बातें मेयर आशा लकड़ा ने कही। बता दें, इससे पूर्व उन्होंने कृषि मंत्री बादल पत्रलेख से मुलाकात कर उन्हें किसानों को हो रही परेशानी का समाधान करने के लिए ज्ञापन भी सौंपा। मेयर ने कहा कि वह स्वयं किसान की बेटी है। किसानों की मेहनत की उपज और सेठ साहूकारों व बिचौलियों के खेल से वह अच्छी तरह वाकिफ है। धन्यवाद। समय के अभाव के कारण आज के लिए बस इतना ही। तो कल से आपको 25 खबरें मिलते रहेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बॉल का बेल आइकन दबाइए। साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ आपको बता दें, कंबल वितरण कार्यक्रम के द्वारा कंबल सभी के घरों तक भेज दिया गया है। उम्मीद है कि आप सभी को कंबल मिल चुका होगा। कंबल वितरण से संबंधित विशेष जानकारी आपको कल चैनल के द्वारा बताया जाएगा। थैंक यू।